केवल 200 रुपए में बच्चे के एजुकेशन और मैरिज दोनों की व्यवस्था हो सकती है। वो कैसे हो सकती है मैं बताना चाहता हूं आपको। नमस्कार, मैं एलकेएस पाटीदार, विकास अधिकारी एसबीए, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीम अभिज्ञ पर। आज हम चर्चा करेंगे एलआईसी के एक बहुत ही पॉपुलर प्लान जो चाइल्ड सेगमेंट में है। एलआईसी के चाइल्ड सेगमेंट के एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जीवन तरुण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जीवन तरुण की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी बेसिक कंडीशंस क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जीवन तरुण का टेबल नंबर है 934। इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है उसमें 90 दिन की उम्र होना अनिवार्य है। 90 दिन पूर्ण होना अनिवार्य। अधिकतम उम्र जो है इसमें 12 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। यह बीमा 12 वर्ष 11 महीना 29 दिन के बच्चे को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो इसकी अवधि है वो 25 वर्ष की है, माइनस चाइल्ड एज। मान के चलिए यदि बच्चा 2 साल का है तो इसकी अवधि हो गई 23 साल। जो भी बच्चे की उम्र है वो 25 में से माइनस कर दीजिए, ये इसकी अवधि रहेगी। दूसरा है इसका प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम भुगतान अवधि वो 20 वर्ष है, माइनस चाइल्ड एज। यदि 2 साल का बच्चा है, यदि 2 साल का बच्चा है तो उसको 18 वर्ष प्रीमियम पे करना रहेगा। उसके बाद प्रीमियम भरने की जो सुविधा है इसमें मासिक मोड में प्रीमियम पे की जा सकती है, साथ में तिमाही, 6 माही या सालाना, चारों मोड में ये प्रीमियम पे किया जा सकता है। इसमें नेच या ई नेच जो ऑटो डेबिट है, ईसीएस ऑटो डेबिट की जो सुविधा है वो हर मोड में है, न केवल मासिक मोड में बल्कि तिमाही, 6 माही और सालाना मोड में भी नेक्स्ट प्रीमियम कस्टमर अपने अकाउंट से डेबिट करवा सकता है। इस प्लान में एक बहुत ही शानदार राइडर ऐड किया एलआईसी ने, पीडब्ल्यूबी राइडर, प्रीमियम परित्याग लाभ, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जो प्रस्तावक के लिए है और उस प्रस्तावक की उम्र 18 से 55 के बीच में होना चाहिए। इसका क्या बेनिफिट है उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। इसमें एसबी ऑप्शन दिया हुआ है, मनी बैक। बच्चे की 20 साल से लेकर के 24 साल की उम्र तक, 20, 21, 22, 23 और 24, 5 साल तक इसमें मनी बैक ऑप्शन है और 25वें साल में इसका मैच्योरिटी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मनी बैक के। ऑप्शन 1 जिसमें बीच में कुछ भुगतान नहीं होगा, मैच्योरिटी पर पूरा पेमेंट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है बीमा धन का 5% 20 साल से लेकर के 24 साल की उम्र तक मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है बीमा धन का 10% जो कि 20 से 24 तक मिलेगा। और चौथा ऑप्शन है बीमा धन का 15% 20 से लेकर के 24 साल की उम्र तक कंटिन्यू मिलेगा। इसमें जोखिम सुरक्षा की बात करें तो जो भी बीमा धन है उसका 1.25 गुना रिस्क कवर रहेगा। जोखिम निहित तिथि, बच्चे का रिस्क कवर बीमा लेने के 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाए उस समय स्टार्ट होगा। इसको ऐसे समझिए, अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल के बाद 4 साल की उम्र में उसका रिस्क कवर शुरू होगा। और यदि 7 साल का बच्चा है तो 1 साल बाद ही, मतलब 8 साल की उम्र से उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। कम से कम बीमा धन की बात करें तो 75,000 बीमा धन है और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है। व्यक्ति अपने पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने बच्चे के लिए प्लान कर सकता है। इस योजना को उदाहरण से समझने के पहले हम देश में सामान्यतः प्रचलित जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश में सामान्यतः 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो अपना प्ले स्कूल, एलकेजी, यूकेजी पूर्ण करता है।
6 साल से लेकर के 18 साल की आयु में बच्चा अपना पहली से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करता है। उसके बाद 1 साल बच्चा अपने प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए समय लेता है। कंपटीशन का युग है, इसलिए वो 1 साल का ड्रॉप बच्चे को अपने प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए करना पड़ता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन में इंटर करता है, तो 4 साल 20 से लेकर के 23 साल की उम्र में बच्चा प्रोफेशनल कोर्स मिनिमम लगभग 4 साल का होता है जो वो पूर्ण करता है, और मास्टर डिग्री 2 या 3 साल का होता है, तो 24 से 25 2 साल का मास्टर डिग्री। और 25 साल के बाद बच्चे के मैरिज के लिए भी पिता को व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इस सिस्टम से हमको यह समझ में आता है कि बच्चे की 20 से लेकर के 25 साल की उम्र तक कंटिन्यू पैसे की जरूरत पड़ती है पिता को। अब अगर मैं बात करूं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या सपना देखते हैं, हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे करके स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इस तरह की शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा या तो डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने, या कोई ऑफिसर बने, पायलट बने, साइंटिस्ट बने, या खुद का स्टार्टअप करे। इन सब की जो चाहत है, माता पिता की जो चाहत है, जो सपना है, वो पूरा करने के लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए बचत करना चाहते हैं, और LIC इस प्लान के माध्यम से उन माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर एक उदाहरण के लिए मैं बात करूं, मैं इस योजना की विशेषताओं की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि बच्चे का रिस्क कवर इसमें 2 वर्ष बाद शुरू होता है। प्रस्तावक पिता का रिस्क कवर भी इसमें रहता है PWB राइडर के माध्यम से। पहले दिन से उसका रिस्क कवर शुरू होता है। यदि किसी कारणवश पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी है वो कौन पूरी करे? PWB राइडर ऐसी कंडीशन में जो पिता ने सपना देखा अपने बच्चे के लिए, वह प्रीमियम सारी वेव हो जाती है, और बच्चे को जो मिलने वाली राशि है मैच्योरिटी के समय में वो उसको पूरी मिलती है। तो ये PWB राइडर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस प्लान के अंतर्गत। इस प्लान में 2 वर्ष के बाद लोन की सुविधा भी होती है, लिक्विडिटी। माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान किए, लेकिन बीच में कोई इमरजेंसी उनको जरूरत पड़ सकती है, या तो बच्चे के एजुकेशन के लिए या खुद की व्यक्तिगत जरूरत के लिए, तो जो बचत किया हुआ है उसमें लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि है उसके लिए 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। कोई चाहता है कि केवल 25 साल की उम्र में लमसम पैसा मिल जाए, तो उसके लिए ऑप्शन 1 है। दूसरा ऑप्शन है कि बीमा का 5% 20 साल से 24 साल तक मिलता रहे। तीसरा ऑप्शन है बीमा का 10% मिलता रहे, और चौथा ऑप्शन है 15%। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। यदि 0 वर्ष का बच्चा है और पिता की उम्र 30 वर्ष है, तो केवल 200 रुपए प्रतिदिन बचत करके लगभग 39 लाख की राशि की व्यवस्था बच्चे के एजुकेशन और मैरिज के लिए की जा सकती है। केवल 200 रुपए में बच्चे के एजुकेशन और मैरिज दोनों की व्यवस्था हो सकती है। वो कैसे हो सकती है मैं बताना चाहता हूं आपको। प्रीमियम आएगा महीने का लगभग 6,000 रुपए, साल का लगभग 67,635 रुपीज प्लस GST। 0 साल का बच्चा है तो जैसे मैंने बताया कि 20 साल इसमें प्रीमियम पे करना है। 20 साल प्रीमियम करने के बाद प्रीमियम पे नहीं करना है। जैसे ही 20 साल की उम्र पूरी होगी तो 2,25,000 रुपए बच्चे के एजुकेशन के लिए, जो मैंने समझाया कि 20 साल की उम्र में बच्चा ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एंटर कर जाएगा। हर साल बच्चे की फीस पे करना है। 2,25,000 रुपए 20वें साल मिलेगा। उसी तरह 21वें साल 2,25,000, 22वें साल 2,25,000, 23वें साल 2,25,000 और 24वें साल 2,25,000। इन 5 सालों में कुल 11,00,000
25,000 रुपए बच्चे के एजुकेशन के लिए मिल जाए। हो सकता है कि आज से 20 साल के बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए ये 2.25 लाख रुपए भी कम पड़े। तो इस प्लान में जैसे मैंने बताया था कि 2 वर्ष के बाद लोन की फैसिलिटी उपलब्ध है। यदि 15 लाख बीमा धन हम कर रहे हैं, 200 रुपए में 15 लाख बीमा धन का एक बीमा मिल जाता है, उसमें लगभग 18 लाख रुपए की लोन फैसिलिटी 18 साल की उम्र में उपलब्ध हो जाती है। हम बच्चे के एजुकेशन के लिए यदि हर साल 3 लाख रुपए का लोन भी लेते हैं 5 साल तक कंटिन्यू, तो 15 लाख रुपए का लोन अमाउंट हो जाता है और 11,25,000 उसका मनी बैक हो जाता है। तो बच्चे के एजुकेशन के लिए 26 लाख रुपए का अरेंजमेंट तो हो गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा का सिस्टम यह है कि एजुकेशन के बाद बच्चे की शादी के लिए भी एट ए टाइम खर्चा आता है, तो उसकी भरपाई भी कैसे हो। इस योजना के माध्यम से 25 साल की उम्र में जो मैच्योरिटी अमाउंट है 3,75,000 बीमा धन का और उसके साथ में 16,87,500 जो बोनस है, आज के डेट में जो डिक्लेयर्ड बोनस है उसके हिसाब से 16,87,500 का बोनस बनता है और 6,75,000 का फाइनल एडिशनल बोनस बनता है LIC के डिक्लेयर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के अनुसार। इस तरह कुल राशि बनता है 27,37,500। अगर लोन लिया है 15 लाख का तो 27 लाख में से जो लोन अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। जो इंटरेस्ट है कस्टमर एनुअल पे कर सकता है, हाफ ईयरली पे कर सकता है। कुल राशि जो बनता है 38,62,500 का, मतलब 26,25,000 एजुकेशन के लिए और लगभग 12.5 लाख रुपए उसके मैरिज के लिए भी उपलब्ध है। यह सपना LIC की योजना खरीदने से पूरा होगा और उस कंडीशन में भी पूरा होगा यदि किसी कारणवश प्रस्तावक बीमा लेने के बाद नहीं रह पाते। जो उस पिता ने अपने बच्चे के लिए सपना देखा था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या उसके हायर एजुकेशन के लिए मुझे इतनी व्यवस्था करना है, और उस बीच में प्रस्ताव के साथ कोई घटना घट जाती है, तो PWB राइडर के अंतर्गत आगे की सारी प्रीमियम व्यय हो जाती है और बच्चे के लिए जो सपना देखा गया वो पूरा अमाउंट 38,62,500 बच्चे के एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए मिलते हैं। इस योजना को लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो लगते हैं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यदि 0 से 5 साल का है तो, और 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसकी मार्कशीट लगती है, उसका एक फोटो लगता है। इसके साथ में प्रस्तावक का आयु का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, कोई एक दस्तावेज लगेगा, या तो मार्कशीट दे दें या पैन कार्ड दे दें या आधार कार्ड दे दें या ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, इनमें से कोई एक दस्तावेज लगेगा। प्रस्तावक का फोटो, प्रस्तावक का बैंक खाता, यदि मासिक मोड में या नेक्स्ट प्रीमियम उसके अकाउंट से क्रेडिट डेबिट कराना चाहते हैं तो वो बैंक खाता प्रस्तावक का, उसके साथ में पैन कार्ड। पैन कार्ड उसी में अनिवार्य है जिसमें प्रीमियम 50,000 से अधिक है। इसके अलावा बैंक खाते से प्रीमियम डेबिट करने के लिए नेच या इनेच मैंडेट, ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। इन दस्तावेज के साथ में इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं यह प्लान आपके बच्चे के सपने पूरे करने के लिए सहायक बनेगा। आप इस प्लान के माध्यम से अपना सपना पूरा करें, अपने बच्चे के एजुकेशन और मैरिज की व्यवस्था करें। केवल 200 रुपये प्रतिदिन। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार छोटा या बड़ा बीमा करवा सकता है। इस प्लान के माध्यम से आप अपने बच्चे का सपना पूरा करें। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो जानकारी पहुंची, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।